अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम टेलीपैथी के बारे में जानने जा रहे हैं। टेलीपैथी के बारे में सबसे पहले एक स्कॉलर फ्रेडरिक डब्ल्यू.एच. ने 1882 में हमें बताया, और उनकी डेफिनेशन ये है कि टेलीपैथी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक इंफॉर्मेशन डेटा पहुंचाया जाता है, जिसमें ना तो कोई सेंस इस्तेमाल होती है और ना ही कोई कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुस्तकबिल में हर शख्स टेलीपैथी कर सके। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज से दूंगा। तो मैं 3 तक गिनूंगा और आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं। 3 गिनने के बाद आपके दिमाग में जो पहला मैसेज होगा वो मेरी तरफ से आएगा और उसे आपने कमेंट्स में लिखना है। तो तैयार हो जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 1, 2, 3। तो क्या आपने वाकई इस एक्सपेरिमेंट को सीरियसली लिया? आपके ख्याल में क्या वाकई मैं आपको अपने दिमाग से आपके दिमाग तक मैसेज पहुंचा पाऊंगा? आज तो ये मुश्किल है, मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं टेलीपैथी नहीं जानता, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा ज़रूर मुमकिन होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ आज से हज़ारों साल पहले, जब इंसान गारों में रहता था। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की की और आज हम स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन हमारे दिमाग का साइज़, हमारे ब्रेन का साइज़ आज भी उतना ही है। गोया कि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन हमने अपने ब्रेन की एडवांसमेंट पर कुछ ख़ास काम नहीं किया। अब साइंसदानों का ये ख्याल है कि वो वक्त आ चुका है जब हमें अपने दिमाग की, अपने ब्रेन की एडवांसमेंट का बहुत ज़्यादा सोचना होगा। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कहा जाता है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इस टेक्नोलॉजी में हम अपने दिमाग पर छोटे छोटे सेंसर लगा देते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, और उसके ज़रिए दिमाग से जनरेट हुए सिग्नल्स को रीड किया जाता है, और इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके, इन पर गौर करके हम देख सकते हैं कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है। मसलन आप ये तो जानते ही होंगे कि साइंसदानों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनमें हम कंप्यूटर का कर्सर बगैर हाथ हिलाए मूव कर सकते हैं अपनी सोचों के ज़रिए। इसी तरीके से जापानीज साइंटिस्ट ने ख्वाबों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की और वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। मुस्तकबिल में हम अपने ख्वाब रिकॉर्ड कर सकेंगे और उसके लिए भी हम EEG और fMRI टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आज के साइंसदान इंसान के दिमाग में एक चिप इम्प्लांट करना चाहते हैं। इस चिप को इम्प्लांट किया गया सबसे पहले एक बंदर के दिमाग में, और उसकी वजह यह थी कि इस बंदर की स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजरी आ गई। इस इंजरी की वजह से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पर एंड तक नहीं जा सकते थे, और इस बंदर का पिछला हिस्सा मूव करना बंद हो चुका था, यानी ये माजूर हो चुका था। साइंसदानों ने इसके ब्रेन पर एक चिप लगाई और इसके बैकएंड पर एक इलेक्ट्रोड लगाया। पूरी स्पाइनल कॉर्ड को बाईपास कर दिया गया। इस चिप से एक वाईफाई सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायरलेस सिग्नल जनरेट होता था, जो एंड पर लगे इलेक्ट्रोड के पास जाता था, जो उसको रिसीव करता था, और फिर उसके ज़रिए मसल्स को चला जाता था, और आहिस्ता आहिस्ता इस बंदर ने चलना शुरू कर दिया। मैंने इस बंदर की वीडियोज़ आपको नीचे लिंक में दी हैं ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद पढ़ने के लिए भी मिल सके। यहाँ पर मैं आपको इस बंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और इसके साथ इसके दिमाग में जो चिप इम्प्लांट की गई थी वो भी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। इसी तरीके से एक और बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया जिसके दिमाग में एक चिप लगाई गई, और वो बंदर जो सोचता था, जिस व्हील चेयर के ऊपर वो बैठता था, वो उसी डायरेक्शन में जाती थी। अगर वो सोचता था कि व्हील चेयर दाईं तरफ जाए तो व्हील चेयर दाईं तरफ मूव करना शुरू हो जाती थी, क्योंकि व्हील चेयर में ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल था। जब वो सोचता था कि बाईं तरफ, तो व्हील चेयर बाईं तरफ जाना शुरू कर देती थी। मैंने यहाँ पर उस बंदर की आपको तस्वीरें दिखाई हैं और इसकी वीडियो भी मैंने लिंक में शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से इस एक्सपेरिमेंट को भी फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरीके से इस बंदर के दिमाग में लगी हुई चिप के ज़रिए ये रोबोटिक हैंड से खाना भी खा सकता था। ये जैसा सोचता था रोबोटिक आर्म वैसे ही
एक्ट करता था, घूम जाता था, आगे पीछे हो जाता था। यही टेक्नोलॉजी हमने माजूर इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। उनके दिमाग में एक चिप लगाई जाती है और फिर ये रोबोटिक आर्म जैसा वो सोचेंगे वैसा ही करेगा। मैं आपको उस चिप की एक तस्वीर दिखा रहा हूं और इस एक्सपेरिमेंट को हम कई जगहों पर परफॉर्म भी कर चुके हैं। मसलन इस खातून को देख लीजिए, ये रोबोटिक आर्म बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे ये खातून सोच रही हैं। क्योंकि ये पानी पीना चाह रही हैं तो रोबोटिक आर्म उनको पानी पिला रहा है। इस किस्म के एक्सपेरिमेंट तो हो रहे थे, लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट ने इन तमाम एक्सपेरिमेंट को एक नई समत में डाल दिया। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि किस तरीके से मुस्तकबिल में हम टेलीपैथी कर सकेंगे। मैं आपको मिलवाता हूं एक चूहे से जिसके दिमाग में हमने यही चिप इंस्टॉल कर दी है। इसे कई हफ्तों तक ट्रेनिंग दी गई एक मुश्किल टास्क की। मसलन मैं आपको ये बताता हूं कि एक रेगुलेटर था जिसे 8 मरतबा घुमाना होता है और उसके बाद इसे खाने को चीज़ें मिलती थी। ये कुछ अरसे के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ये टास्क सीख चुका था और फिर इसके दिमाग में लगी हुई चिप को कनेक्ट किया गया एक और दूसरे चूहे के दिमाग में लगी हुई चिप से। और जब इसने अपना डेटा उसमें ट्रांसफ़र किया तो दूसरे चूहे को, जिसने बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं ली थी उस टास्क को पूरा करने की, उस रेगुलेटर को घुमाने की, उसको फौरन पता लग गया कि मैंने 8 मरतबा इस रेगुलेटर को घुमाना है और मुझे खाने की चीज़ें मिलेंगी। उसको ट्रेनिंग के लिए हफ्तों की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। यही काम करने जा रहे हैं अगले 20 सालों में इंसानी दिमाग के साथ। हम इंसानों को ये बताएंगे कि अगर आप मज़ीद फ़िट रहना चाहते हैं, आप बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, तो ये छोटी सी चिप अपने दिमाग में लगा लें। इससे आपकी शुगर हर वक्त मॉनिटर होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर होगा। आप सोचेंगे तो लाइट्स जल जाएंगी, ट्यूबलाइट जल जाएगी, पंखा चल पड़ेगा। आप घर में बैठे बगैर टेलीफोन के दूर दराज के इलाकों में बात कर सकेंगे अपने जानने वालों से। लेकिन आपको एक छोटी सी चिप अपने दिमाग में लगानी पड़ेगी और इस चिप को लगाते ही आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे, आप नॉलेज शेयरिंग कर सकेंगे और सबसे अहम बात यह है कि आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे। ये एक बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी है। मसलन आपका दोस्त टॉमी एक स्काई डाइवर है और इस वक्त वो स्काई डाइविंग की तरफ जा रहा है, तो आप उसको पिंग करते हैं, आप उसको एक मैसेज भेजते हैं अपने दिमाग से कि टॉमी भाई मुझे अपने दिमाग की एक्सेस दे दें ताकि मैं भी इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं आपके साथ। वो अगर आपको एक्सेस दे देंगे तो जैसे जैसे उनको महसूस होगा, जो जो फीलिंग्स उनको होंगी, जो जो इमोशंस उनको होंगे इस डाइविंग के दौरान, वही आपको घर बैठे महसूस हो रहे होंगे और उसकी वजह ईईजी सिग्नल्स होंगे। इसी तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे। आप कुछ खा रहे हैं तो आपके दोस्त घर बैठे उसका मज़ा उठा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने मुश्किल एक्सपीरियंस की जिप फाइल्स बनाकर उनको इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। आप उनकी फाइल्स को डाउनलोड कीजिए और उनके एक्सपीरियंस का मज़ा लीजिए। बहुत अरसे पहले एक मूवी आई थी जिसने इसी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताया था, जिसका नाम था मैट्रिक्स। इस मूवी में हीरो, जिसका नाम नियो था, उसे एक वर्चुअल रियलिटी में लेकर जाया जाता है जिसका नाम मैट्रिक्स है और उसमें उसने कराटे सीखने। तो अब क्या उसे पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? जी नहीं, बल्कि उसके दिमाग में कराटे सीखने वाला, ताइक्वांडो सीखने वाला एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया गया जिससे उसे फ़ौरन इंस्टेंटली उसे कराटे आ गए। इसी तरीके से जब उसने हेलीकॉप्टर चलाना था तो फ़ौरन वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ उसके दिमाग में और उसे हेलीकॉप्टर चलाना आ गया। यही काम फ्यूचर में होने जा रहा है। अगर आपका घर आपको पसंद नहीं है तो आप वर्चुअल रियलिटी में अपना घर खुद बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ख्वाबों में रहते हैं। जब हम ख्वाब में होते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि ये हकीकत है या ख्वाब। इसी तरीके से जब आप वर्चुअल रियलिटी में होंगे, आप अपनी सोच में होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये हकीकत है या मैं अपनी सोच में गुम हूँ। आपको ये महसूस होगा कि शायद आप किसी और जगह मूव हो चुके हैं और बिल्कुल उस हकीकत का एक हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसको बड़े ज़ुमरे में देखें तो इस टेक्नोलॉजी के जहाँ बहुत फ़ायदे हैं वहाँ बहुत नुकसानात भी हो सकते हैं। मसलन आप अपने 10 दोस्तों से कहते हैं कि मुझे एक्सेस दे दें कि मैं आपकी आंखों से देख सकूं, तो इस वक्त आप 10 मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। इसको बड़े पैमाने में देखें तो आप हर जगह पर किसी वक्त भी मौजूद हो सकते हैं।
आपकी सेंसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आप 10 आंखों से भी देख सकते हैं, आप 100 आंखों से भी देख सकते हैं, आप 10 कानों से सुन सकते हैं, आप इंफ्रारेड को देख सकते हैं, आप अल्ट्रावायलेट को देख सकते हैं। मार्स पर अगर हमने कोई रोबोट भेजा है तो उसके कैमरे को आप ज़मीन पर बैठ के किसी भी आले के बगैर एक्सेस कर सकते हैं और आपको ये महसूस होगा कि आप मार्स की ज़मीन पर चल रहे हैं। आप मशीनी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेंसर्स को भी सेंस कर सकते हैं और आप इंसानी दिमागों को भी सेंस कर सकते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप देखिए कि आप अपने दोस्तों की खुशियों में शामिल हो सकते हैं, उनकी खुशी को महसूस कर सकते हैं, आप उनके दुख को भी महसूस कर सकते हैं। मगर इसका एक नुकसान भी है, और वो नुकसान ये है कि इसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस। आप एक कंप्यूटर बन चुके हैं, आपके दिमाग में प्रोसेसर भी है, आपके दिमाग में मेमोरी भी है, और अब आप इंटरनेट का हिस्सा हैं। आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जिसने ये इंटरनेट बनाया है वो इस वक्त दुनिया के तमाम लोगों की नज़रों से जो कुछ देखा जा रहा है वो देख सकता है, जो कुछ सोचा जा रहा है वो सोच सकता है, जो कुछ सुना जा रहा है वो उसकी एक्सेस भी रखता है। तो जो लोग इन चिप्स के पीछे होंगे उनके पास बेइंतहा पावर होगी, वो दुनिया के 7 अरब लोगों की आंखों से देख रहे होंगे। इसी तरीके से अगर वो चाहें तो वो कुछ लोगों की मेमोरीज को अरेज कर सकते हैं। मसलन वो आपकी 10 दिन की मेमोरी को अरेज ख़त्म कर सकते हैं, आपको उन 10 दिनों में कुछ याद नहीं रहेगा। एक खदशा साइंसदानों का ये भी है कि अगर आपकी मेमोरी को अरेज कर दिया जाए, पूरी मेमोरी को अरेज कर दिया जाए, तो आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो टोटली आप उन कंपनीज के कंट्रोल में होंगी जो कि ये चिप्स इम्प्लांट करेंगी, ये कहकर कि इससे आपको मेडिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा ख़तरा ये होगा कि हैकर्स, क्योंकि आप इंटरनेट का हिस्सा है, आपके दिमाग को अटैक कर सकते हैं। अब आपकी हार्ड डिस्क ख़राब नहीं होगी, बल्कि आपके दिमाग के हिस्से, सेक्टर्स उड़ जाएंगे, आपकी मेमोरीज ख़त्म हो जाएंगी, आपकी आइडेंटिटी तक वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नुकसानात भी उतने ही ज़्यादा हैं जितने के इसमें फ़ायदे हैं। टेलीपैथी को आज हम समझते हैं कि बहुत ख़ास लोग कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी की वजह से हर बच्चा एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक अपने मैसेज पहुंचा सकेगा। हम ऐसे ऐसे काम कर सकेंगे जो आज हमने सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी टेलीपैथी को शिकस्त देने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक बांटिए।